एक प्लेटफॉर्म पर है। मौलाना फजलुर रहमान की अरबों की ब्याह नामी जायदादें। मुराद सईद का सरबराह पीटीएम पर इल्जाम, कहते हैं फ्रंटमैन के जरिए कंपनियां बनाकर हज के बड़े कोटे हासिल किए। हमेशा इसराइल और यहूदी लॉबी की बात करने वाले मौलाना अमरीकी सफीर से खुद को वजीर आजम बनाने की दरख्वास्त करते हैं। नेटो सप्लाई के धंधे में भी मौलाना फजलुर रहमान मुलव्विस रहे। शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट से करप्ट अशराफिया और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब हुई। एनआरओ या डील से हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग को फायदा पहुंचा। शरीफ खानदान ने पहले डील मुशर्रफ के साथ की। पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास खत्म हो चुकी, अब नजरिया सिर्फ लूट मार का है। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत मशरत को काफी सहारा दे रही है। रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मुतवक्के है। पाकिस्तानी बैंकारी निजाम का आउटलुक मुस्तहकम है। मोडीज की नई रिपोर्ट जारी। वजीर आजम इमरान खान से उसामा सत्ती के वालिदैन की मुलाकात, शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। वजीर आजम ने कहा मुलजिमों को करार वाकई सजा दी जाए। शेख रशीद का उसामा सत्ती के वालिद को फोन, कहा जिस तरह तहकीकात करवाना चाहें हुकूमत पूरी मदद करेगी। तहकीकात से आपका मुतमिन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आजादाना और मुकम्मल तहकीकात के लिए हमेशा तैयार है। बेगुनाह नौजवान कत्ल हो गया। उसामा सत्ती के कातिल पुलिस एहलकारों का एतराफ। मुलजिमों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद नहीं हो सका। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पानामा पेपर्स ने माजी की हुक्मरानों की करप्शन को आया किया। अब ब्रॉडशीट ने मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी को बड़े पैमाने पर बेनकाब कर दिया। ये अशराफिया इंतकामी कार्रवाई के कार्ड के पीछे नहीं छुप सकती। एनआरओ ने अशराफिया की लूटी दौलत को तहफ्फुज दे दिया। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ लोगों को धोखा देकर बैरून मुल्क गए। लंदन जाने से एहतसाब के बयान को धचका लगा। वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन की तहरीक का अब कोई जवाब नहीं, ये तो अबू बचाओ मुहिम थी। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 55 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,772 हो गई। मजीद 2,123 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,08,824 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,65,000 अफराद सेहतयाब। 33,102 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,72,000 हलाकतें, 9,22,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,90,000, ब्राजील में 2,04,726, भारत में 1,51,600, मैक्सिको में 1,36,000, रूस में 63,370, फ्रांस में 68,802 और सऊदी अरब में 6,300 अमवात। पाकिस्तान ने चीनी कंपनी की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म का फाइनल कर लिया। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर रजिस्टर्ड। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं फरवरी के वस्त या मार्च की शुरू तक वैक्सीन आ जाएगी। बरतानिया से आने वालों के लिए फ्लाइट से पहले और बाद में कोरोना टेस्ट लाजमी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं ब्रॉडशीट का ट्वीट वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट है। कंपनी ने हुकूमती मुशीरों का मुंह काला कर दिया। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग आज हो रही है। मुशर्रफ दौर में कुछ नैबजादे और कुछ नैबजदा बने। इमरान खान की चोरी पकड़ी गई तो ब्रॉडशीट याद आ गई।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं मुराद सईद ने आईन पाकिस्तान की गलत तशरीह की। सिंध के जजायर सूबे की मिल्कियत है। सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। हम विफाक को इन जजीरों की चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। विफाकी वज़रा सिंध वसाइल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तालीमी शोबे में दो तरफा ताउन के फरोग की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाक तुर्क वज़रा ख़ारजा मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दोनों ममालिक के शानदार ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं मौलाना के पीछे नीयत बांध चुके हैं, वो जो करेंगे हम भी करेंगे। मेरी जान को चेयरमैन नैब और डीजी नैब से खतरा है। पेशावर में भी दरखास्त दी है कि मुझे चेयरमैन नैब से खतरा है। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं नालायकों का बोझ अब कौम मजीद नहीं उठा सकती। काश कोई मौजूदा हुक्मरान को बताए कि मसला मुल्क की हालात नहीं, आप खुद हैं। विफाकी काबीना इजलासों की खबरें लतीफों से कम नहीं। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब पूरे पाकिस्तान का फूड बास्केट था। शहबाज शरीफ ने ज़रई रकबों पर रिहायशी कॉलोनियों की पॉलिसी अपनाई। पंजाब जैसे खुशहाल ज़रई मईशत के हामिल सूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ना ज़रई रहा ना सनती रहा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं ओपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। कौम सियासत के इस मनफी किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। अहम कौमी इशूज पर ओपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ जाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं वक्त सियासत का नहीं अवामी खिदमत का है। मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। फौज और इदारों ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आमदन से जायद असासाजात केस में एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने लीगी रहनुमाओं को 22 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। नून लीग का सियालकोट और गुजरांवाला के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान। NA 75 से नौशीन इफ्तिखार और PP 51 से तलत मंजूर चीमा उम्मीदवार होंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्लिमानी बोर्ड ने किया। सिफारिशात की मंजूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ले ली गई। दोनों हलकों में इलेक्शन कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला की मुलाकात। सलीम मांडवीवाला ने नैब से मुतल्लिक तहफ्फुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। कहा ओपोजिशन की करारदाद और मेरी तहरीक इस्तेहकाक अभी भी मौजूद है। करारदाद मंजूर या फिर तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द की जाए। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म अदालती कानून के मुताबिक सादर किया जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में वाकिफ। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर। डैनियल पर्ल कत्ल केस मुल्जिमान की बरीयत के हुक्म के बावजूद अदम रिहाई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी होम और जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर दोनों अफसरान को पेश होने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी का सिंध के वसाइल के तहफ्फुज़ का भरपूर दिफा करने का ऐलान।
पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का विफाक से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं सिंध के अस्पतालों से मुतालिक विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन का 18वीं तरमीम पर हमला है। नोटिफिकेशन गैर आईनी और सूबाई मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। विफाकी सूबों के हकूक पर डाके को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सूबाई अस्पताल विफाकी तहवील में लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। और सांदा के इलाके राजगढ़ के रिहायशी जियाद नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को छुरियों के वार से कत्ल करने के बाद खुद को जख्मी कर लिया। दोनों बेटियां मौके पर ही जाँ बहक हो गई।